फडणवीस जी बात हो पाई है, फडणवीस जी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो पाई है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। एनडीए में ट्रिपल लड़ाई दिख रही है। सिर्फ जेडीयू और लोजपा के अंदर खाने तलखी नहीं बढ़ी, बल्कि बीजेपी और जेडीयू के बीच भी तलखी बरकरार है। कुछ पर्टिकुलर सीट को लेकर पेच फंसता जा रहा है। इसी बीच बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव पटना पहुंच गए हैं। बीते दिनों शाम में वो दिल्ली गए थे और जहां पर कहा जा रहा था कि अमित शाह से उनकी बैठक हुई। हालांकि बैठक में क्या कुछ खास निकलकर सामने आया, इस पर तो अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट हो गया है कि अमित शाह ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब बीजेपी किसी भी कीमत पर झुकेगी नहीं, बल्कि टक्कर देने को तैयार होगी। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो तलखी बढ़ी है वो कुछ परंपरागत सीटों को लेकर बढ़ी है, और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि उस सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट उतरे। लेकिन जेडीयू के अंदर खाने कई ऐसे लीडर्स हैं जिनकी फिर से शामिल हुए। ऐसे में इन्हीं को लेकर ये पेच जो है वो फंसता ही जा रहा है। इसी बीच चिराग पासवान ने भी जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार को हिदायत दे दी, नसीहत दे दी और बड़ी चुनौती दे दी। उन्होंने उनके कार्यकाज पर पहले भी सवाल खड़ा किया था और एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए में इस वक्त रार मची और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द से जल्द डन होने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा। आज चिराग पासवान संसदीय बोर्ड की बैठक करने वाले हैं और इसी बीच एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव पटना पहुंच चुके हैं। ऐसे में एनडीए के लिए आज का दिन बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पिछले दफा जब देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव पटना पहुंचे और यहां से फिर से दिल्ली गए, तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोई भी बातचीत बीजेपी और जेडीयू के बीच नहीं हो पाई है, यानी कि जो सीट शेयरिंग का मसला है वो अब तक सॉल्व नहीं हो पाया है। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि आज नहीं तो कब नॉमिनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। फेज 1 के लिए वोटिंग की जो शुरुआत होनी है वो बहुत जल्द 28 अक्टूबर को होनी है। ऐसे में समय बेहद ही कम है। इतने कम समय में नॉमिनेशन की प्रक्रिया 8 तक खत्म हो जाएगी, तो इतने कम समय में किस तरीके से सीट शेयरिंग का मसला सॉल्व किया जाता है, इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोनों के बीच समझौता नहीं हो पा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी ने पहले ही तल्ख तेवर अपनाते हुए कह दिया कि चिराग पासवान से तो हम बात नहीं करेंगे, तो पूरी जो जिम्मेदारी थी वो बीजेपी के पास थी कि बीजेपी चिराग को कैसे मनाती है। बीजेपी ने कमोबेश अपनी जिम्मेदारी निभाई भी, लेकिन अब चिराग नहीं बल्कि बीजेपी और जेडीयू के बीच ये तंगी है। जेडीयू और बीजेपी के बीच कहीं ना कहीं सीटों को लेकर जो पेच है वो फंसता जा रहा है। और अब जिस तरीके से अमित शाह ने मीटिंग के दौरान ये बातें कह दी, ये अपने लीडर्स को समझा दिया कि किसी भी कीमत पर जेडीयू के सामने नहीं झुकना है और आधे आधे में हिस्सेदारी होगी। मतलब ये कि तीनों का जो गठबंधन है एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी, इसमें अगर एलजेपी आउट हो जाती है, एलजेपी को दोनों मिलाकर सीट दे देते हैं, तो उसके बाद जो बाकी की सीट होगी, जो शेष सीट होगी, उस पर बीजेपी और जेडीयू आधे आधे हिस्सेदारी करके मुकाबला में उतरेंगे और सीट शेयरिंग जो होगी वो आधे आधे हिस्सेदारी के तौर पर होगी। यानी कि कुल मिलाकर जो सिचुएशन है वो काफ़ी गंभीर बना है। स्थिति गंभीर इसलिए भी है क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है, दूसरी दफ़ा है जब देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव पटना पहुंचते हैं। दिल्ली में एकाएक मीटिंग होती है, रात में दिल्ली जाते हैं और सुबह फिर से पटना। ऐसे में ये समझ आ रहा है कि गंभीरता कितनी बन गई है और किस तरीके से ये मसला दिन ब दिन और भी गहराता जा रहा है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या मुलाकात होती है तो बात क्या होती है और किस तरीके से पूरे खेल को सुलझाया जा सकता है। हालांकि चिराग पासवान ने तो पहले ही तल्ख तेवर अपना लिया और एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा करके उन्होंने इशारों में ये स्पष्ट कर दिया कि चिराग तो पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में दो लोगों के पास बड़ी जिम्मेदारी, पहली पार्टी बीजेपी और दूसरी पार्टी जो है जेडीयू। क्या जेडीयू पीछे हटती है, क्या बीजेपी पीछे हटती है, या फिर दोनों की जो लड़ाई है वो आर पार की दिखती है? तो तमाम तरीके से सवाल है जो इस वक्त बिहार के सियासत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ऐसे में सभी के जवाब टटोलने की कोशिश भी की जा रही है। आज ये ऐलान हो सकता है कि बीजेपी कितनी सीट पर लड़ेगी, एलजेपी कितने सीट पर लड़ेगी और जेडीयू के पाले में कितनी सीटें जाएंगी। यानी कि आज का दिन
एनडीए के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मीटिंग के बाद देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव पटना पहुंच चुके हैं और आज ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी बैठक की जाएगी और इस बैठक में एनडीए किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।